The diffusivity is given by K upon S into D, where K is the coefficient of thermal conductivity and S is specific heat and D is the density. The dimensional formula of the diffusivity. देखो बेटे, डिफ्यूजिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रो इज इक्वल टू क्या गिवन है, के अपॉन एस इंटू डी, ये गिवन है। जहाँ पर के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, एस जो है स्पेसिफिक हीट है और डी जो है वो डेंसिटी है। कह रहा है कि इस डिफ्यूजिविटी का हमें डायमेंशनल फार्मूला आप कैलकुलेट करके बताइए। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूला आपको आना चाहिए कि क्या होता है। दूसरा, एक स्पेसिफिक हीट है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि उसका स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और डेंसिटी जो है उसका पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर इन तीनों का पता है तब आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं डिफ्यूजिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो अब के का अगर डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है, देखो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो के का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एम होता है, एल होता है टी टू दी पावर -3 और थीटा -1 होता है, ठीक है। और अगर एस का मैं लिखूं तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा -1 होता है, और डी का जो होता है वो एम एल की पावर -3 होता है। लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू के ए डेल थीटा इंटू स्मॉल टी अपॉन एल, ये होता है। मोस्ट ऑफ द बुक इसको के ए थीटा 1 माइनस थीटा इंटू स्मॉल टी अपॉन एल भी लिखता है। तो अगर मैं यहाँ से के का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को ट्रांसपोज कर दूँ तो क्यू एल अपॉन ए हो जाएगा इंटू डेल थीटा इंटू स्मॉल टी हो जाएगा। और क्यू की जो वैल्यू होती है यानी यूनिट जो होती है वो जूल होती है, एल मतलब लेंथ है तो मीटर हो जाएगा, और एरिया है तो एरिया का भी मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये टेम्परेचर है तो इसका थीटा या केल्विन लिख लेते हैं, और ये टाइम है तो सेकंड हो जाएगा। और यहाँ से जूल का अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा तो एम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा, और ये मीटर है तो एल हो जाएगा जी, और ये मीटर है तो एल स्क्वायर, और केल्विन है तो थीटा हो जाएगा, केवल थीटा हो जाएगा, और सेकंड है तो टी हो जाएगा। यहाँ से देखो ये एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा तो एम टू दी पावर 1 और एल एल टू दी पावर -1 होगा केवल। देखो ये एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर 1, टी टू दी पावर -3 थीटा पावर -1 हो जाएगा। तो के का तो हमको डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। अब अगर स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेट करना है तो देखो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट को S से लिख रहे हैं तो S इज इक्वल टू क्यू अपॉन हो जाएगा M इंटू डेल्टा टी। क्यू का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, इसका यूनिट किलोग्राम, और डेल्टा टी का यूनिट केल्विन, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर है। अब जूल को हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी -2, और किलोग्राम को कैपिटल एम से और केल्विन को थीटा से, तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 थीटा पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पेसिफिक हीट। अब तीसरा बचा हुआ है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m, और मीटर क्यूब का हो जाएगा एल क्यूब, तो डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल टू दी पावर -3। दीज वैल्यू आर सब्सटीट्यूटिंग, ये जो वैल्यू है इन दिस इक्वेशन वी विल गेट के की जो वैल्यू है वो एम एल टी पावर -3 थीटा -1 है, ये हमने रख दिया। और एस की जो वैल्यू है वो है एल स्क्वायर टी की पावर -2 और थीटा की पावर -1, और डी की जो वैल्यू है वो है एम एल की पावर -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो एक एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बच क्या रहा है, देखो एल ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, देखो ये वाला, ठीक।
टी की पावर देखो यहाँ -3 है और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और थीटा की पावर -1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है अपने पास, एल की पावर 2 बच रहा है और एल टी की पावर -1 बच रहा है। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डिफ्यूजिविटी। तो डिफ्यूजिविटी का ऑप्शन, ये ऑप्शन जो ए है डायमेंशनल फार्मूला का, ये करेक्ट हो जाएगा।